अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ मेरे इस चैनल को देखने वाले तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो आज जनाब आज है संडे मीन छुट्टी का दिन। तो आज के छुट्टी के दिन तो मैंने जो प्रोग्राम करना था वो तो ये था कि हमारे जनाब सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न्याजी साहब कह रहे थे पिछले हफ्ते कि मैं ना खुद जाऊंगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेके आऊंगा। चलें, इस बात पे बाद में करेंगे, पहले चलते हैं। आज जनाब इस वक्त जो है वो जलसा हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर पीटीएम का। तो वहाँ पे तमाम जमातें जो हैं वो शामिल हैं। आपको पता होगा कि इस जलसे का अनाउंस तो 25 अक्टूबर काफ़ी देर से हो चुका था, जो शेड्यूल के मुताबिक था। लेकिन इस जलसे में आड़े आने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ये कही गई कि जनाब वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा है। तो आपको पता होगा किस तरीके से जो है वो इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश थी कि किस तरीके से इस जलसे को जो है वो रोका जा सके। तो बात यह है कि इस हद तक इमरान खान ने कह दिया था कि आप जलसा नहीं करें तो मेरे साथ आप जो है वो इलेक्शंस के रूल तय करने के लिए मेरे साथ आप मामला तय कर लें, तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। दरअसल बात यह है कि ये जो है वो अपोजिशन का तीसरा जलसा है और पहले दो जलसे जो आपको पता है कि इन्होंने नाकाम करने की कोशिश की लेकिन खुद नाकाम रहे। अपनी उन नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो है ना ये पिछले पूरा मुकम्मल एक हफ्ते तक जो है वो इमरान खान न्याजी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बयानात देता रहा। तो सारी चीज़ें आपके सामने थी और अब इस जलसे को नाकाम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। एक तो वो तालिबान वाला चूरन जो है वो फिर वो बाजार में लेके आ गए। जनाब वहाँ पे जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि हुकूमत के जो लोग थे उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ राब्ते करें और उन्हें कहें कि किसी तरीके से जो है ये पार्टी जो है वो उसमें शामिल ना हो, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए से जो है वो अलहदा हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कल का रिपोर्ट कार्ड का प्रोग्राम देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें फवाद चौधरी जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो बात कर रहा है पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ। तो वो कह रहा था फवाद चौधरी कि हम तो तैयार बैठे हैं बात करने के लिए, तो हम लेजिस्लेशन करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के मामले में ये सारे मामला। लेकिन बात दरअसल ये है कि अंदर खाते ये जो है पीपल्स पार्टी के लोगों को मिलके ये कह रहे हैं कि आप इस बयानिए से हट जाएं। इनको इतना पता नहीं है कि जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तमाम शिक्कें जो हैं वो तय हो चुकी है कि पीडीएम जो है वो किस हद तक जाएगी और उसका टारगेट क्या होगा। यानी कि पीडीएम जो है वो बकायदा मुश्तरका लाहे अमल के साथ आगे चल रही है। कोई भी शख्स उसमें, कोई भी कायद जो है वो जो लाए अमल तैयार हुआ है उसे हट के बात नहीं कर रहा जलसों के अंदर। तो ये जिस तरीके से दराड़ डालने की कोशिश की जाती है जमातों के अंदर के किसी तरीके से ये इत्तेहाद जो है ये टूट जाए, तो ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जब ये इनको इत्तेहाद टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा तो ये अंदर से बलगला उठते हैं, ये अंदर से जो है ये तप जाते हैं कि हम क्या करें, कि हम कौन सी बंद गली के अंदर फंस गए हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बंद गली में नहीं फंसे, ये एक गहरी खाई में भी फंस चुके हुए हैं जहां से ये निकल भी नहीं रहे। तो इस तरह के ये हीले बहाने बना रहे हैं। कभी फिर ये चूरन देते हैं आवाम को कि हम देखें 4 हफ्ते के अंदर जो है वो महंगाई कम कर देंगे, हम फलां काम कर देंगे। तो यार इस तरीके से इन तरीके हीले बहानों से ये जो है जलसे रुकने वाले नहीं है। अवाम जो है ये इमरान खान साहब मैं आपको सलूट करता हूँ, यकीन मानिए।
मैं आपको सलूट करता हूँ, इमरान खान नियाजी साहब को मैं सलूट करता हूँ कि इन्होंने वाकई ही कौम को जगा दिया है। यानी कि कहते थे तब्दीली आएगी और हम लोगों को शऊर दे रहे हैं। इन्होंने वाकयातन ही इन्होंने शऊर दे दिया है इस कौम को कि अब ये कौम जो है वो इस ट्रक की बत्ती के पीछे कभी नहीं लगेगी कि भाई जो स्टैब्लिशमेंट है वो किस तरीके से किन लोगों को तैयार करके वो आगे लेके आती है और अपने पोपट जो है उनसे वो हुकूमत कराती है और पीछे बैठ के अपना जो है वो सारा काम करती रहती है। और जब भी वो उनसे खफा होती है जब अपने लाए हुए से, तो उसको उतार के नया बंदा ले आती है। अब आप अंदाजा करें कि आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या खेल खेला। शाहिद अफरीदी से जो है वो एक बयान दिलवा दिया तो लोग जो हैं वो पीछे पड़ गए कि भाई शाहिद अफरीदी खान साहब, आपने अगर अपना इमरान नियाजी वाला हाल करवाना है तो आप भी सियासत में आ जाए, अपना शौक पूरा कर लें। आपको पता होगा कि लोगों ने किस तरीके से वो मौलाना तारक जमील साहब है उनके ऊपर तनकीद की। तो ये सारी चीजें अभी वो जो लड़का है इमरान जो बॉक्सर है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भी कह रहा है जी मैं भी। भाई ये सारे काम जो होते हैं वो प्री प्लान होते हैं। ये पहले किसी भी एक हीरो को पकड़ते हैं, उससे वो वेलफेयर सोशल काम करवाते हैं। वो वेलफेयर सोशल जब काम करता है तो लोग उसकी जो है ना वो तारीफों के पुल बांध देते हैं कि जनाब क्या बात है जी, इमरान खान ने क्या कर दिया। तो ये तो बड़ी ग्रेट प्लान था ये वाला, जो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया गया, उसके बाद नेमल यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो शाहिद अफरीदी साहब से भी इस तरह के जो है सोशल काम करवाए गए हैं और बॉक्सर जो नया खान है उससे भी ये करवाए जा रहे हैं ताकि वो भी आने वाले वक्त में लोगों के दिल जीते और वो आके बोले जनाब मैं भी अब जो है ना सियासत में आना चाहता हूँ, इस मुल्क को मैं ठीक करूँगा। तो भाई बात दरअसल ये है कि हर चीज़ ठीक है, इस मुल्क की कोई चीज़ ख़राब नहीं है, इस मुल्क में हर चीज़ ठीक है। शऊर वाले लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको करने इसलिए नहीं दिया जाता कि आप 100 साल के तजर्बे के लोग जो हैं वो गाड़ी के अंदर मुसाफिरों वाली सीट के ऊपर बैठा देना, तो उसके ऊपर ड्राइवर जो है अगर आप वो अनाड़ी बैठा देना तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उस हादसे के शिकार हो जाएंगे क्योंकि आपने उसके ऊपर ड्राइवर ही बड़ा गलत किस्म का बैठा दिया। तो ये ड्राइवर्स जो हैं ये तैयार किए जाते हैं। तो अब किस किस हीले बाने से तरीके से आप देखें कि बलूचिस्तान के जलसे को जो है वो रोका जा रहा था। और आपको एक बात बताऊं, मोहसिन दावड़ साहब को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और वो इलेक्टेड नुमाइंदा है, बलूचिस्तान का इलेक्टेड नुमाइंदा। देखो वो अपनी सरजमीन के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो आके अब बताएगा जलसे के अंदर लोगों को कि भाई इस मेरे सूबे के अंदर क्या होता है, ये मेरे सूबे को इस नहज तक पहुंचाने वाले कौन से लोग हैं। तो वो उसने बड़े सारे राज खोलने थे, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। तो जिस तरीके से उसको गिरफ्तार करके उसको अपनी ही सियासत से दूर किया गया, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो आप जिस लॉजिक के साथ ये आप काम करते हैं ना, वो लॉजिक जो है वो लोगों के ज़हन में ऑलरेडी पहले ये चीज़ चल रही होती है। क्योंकि जब लोगों के अंदर सियासी शऊर आता है ना, तो वो सियासी शऊर इस हद तक होता है कि वो लोगों को वो आपकी जो हिकमत अमली होती है उससे काफ़ी हद तक आगे ले जा चुका होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी हाल ही में आप देखें, इन्होंने 25 अक्टूबर के दिन, आज के दिन ही इन्होंने ना वो ऑरेंज ट्रेन का जो है वो इफ्तिताह रख दिया। तो आपको इतना पता है कि उस इफ्तिताह में गवर्नमेंट इफ्तिताह बाद में कर रही है, पहले मुस्लिम लीग नून और पब्लिक जो है अवाम जो है वो पहले इफ्तिताह कर रही है। क्यों? किसको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किसने बनाया था। ये नून लीग का शहबाज शरीफ का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है और लोगों ने वहां पे खड़े होके मियां शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि ये किसने सारा तैयार किया, किसने इस प्रोजेक्ट को लेके आया, कौन किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आया, इसको तैयार करके लोगों
लोगों को किस तरीके के साथ लोगों को जो है वो एजुकेट भी किया कि इस प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा होगा, आने वाले वक्त में इतने लोग जो हैं वो 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं वो मुसाफिर जो हैं वो वहाँ पे सफ़र करेंगे और लोगों की सफरी सहूलत जो है वो सस्ती होगी, ट्रैफिक जो है वो कम होगी। ट्रैफिक के कम होने से जाहिर सी बात है पोल्यूशन कम होगी, पोल्यूशन कम होगी तो लोग बीमार कम होंगे, लोग बीमार कम होंगे तो लोगों के घर का जो है वो खर्च बचेगा। जो लोग अपने 12,000 रुपये में से तनख्वाह में से 2,000 रुपया वो अपने बीमारी पे लगा देते थे और उसकी बीमारी की उनकी वजह क्या बनती थी, बेसिकली वो पोल्यूशन क्यों थी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ट्रैफिक क्यों थी? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की जो है वो ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अब गवर्नमेंट की ये ट्रांसपोर्ट बनेगी तो जनाब लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, हर हाल में फ़ायदा होगा। यानी कि लोगों के दवाइयों के खर्चे बचेंगे, बीमारियों के खर्चे बचेंगे, लोगों का वक़्त का खर्च जो है वो बचेगा, जो लोग वक़्त अपना खर्च कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखें, अब किसको नहीं पता कि ये किस तरीके के साथ जो है ये इन्होंने आज के दिन जो है स्पेशली रखा है कि लोगों की नज़र जो है उसको बदला जाए। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान जो है वो टोटली फेल हो चुका है। इसने जो फेलियर किया है, इसने पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो है ना उसको जंग आलूद कर दिया है। ठीक है, वो इस तरह की हो गई है कि वो अब लोग जो हैं वो सोचते हैं, जो है सेक्रेटरी लेवल के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई इसने तो चले जाना है, तो कल को ये जो फंदा आएगा ये इसके गैर कानूनी कामों का हमारे ऊपर आएगा। तो एक बात याद रखिए, अब ना कोई सीसीपीओ आपका ऑर्डर मानेगा इस तरह का और ना ही कोई आईजी मानेगा। ये बात याद रखिएगा खान साहब कि आपने जो इस रियासत और इस मुल्क के रहने वाले बासी जो हैं उनके साथ जो उनका हाल कर दिया है वो बहुत ही बुरा हाल हो गया कि लोग जो हैं वो इन हालात से तंग आ गए हैं। और आपको ये जो नज़र आते हैं कि कुछ लोग बाहर के मुल्कों में रह के जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, वो लोग हैं जिनके पास मालूम मता है, पैसा है, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं। और अगर वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो शख्सियत पसंदी की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि वो इमरान खान की जो है वो काबिलियत की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। और इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है। जिसको नहीं पता कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, लोगों के लिए कोई जो है वो रोज़गार की आसानी पैदा नहीं की, इन्होंने महंगाई जो है वो इस हद तक कर दी है। अब लोग जो हैं वो जो बेसिक अपनी मेडिसिन लेके खाते थे बेचारे अपनी बीमारी को, अपनी ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी की ड्यूरेशन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो भी ख़त्म हो गई है। यानी कि 600 गुना दवाइयों के अंदर इजाफा हो गया है। तो भाई जब आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आवाम को जब आप सुख नहीं देंगे, जो लीडर होता है ना, लीडर होता है लीड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता दोस्तों हमेशा वही शख्स दिखा सकता है जिसको अगले रास्ते का इल्म हो। तो जिसके पास इल्म ही ना हो कि आगे रास्ता किस तरफ जाता है, वो आपको लीड कैसे करेगा? वो आपका लीडर नहीं हो सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है इस कौम को लीड किया है। बेशक वो जिन हालात में भी रह के उन्होंने किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस कौम को लीड किया है, इस कौम को शऊर दिया, इस कौम को जो है वो रोज़गार दिया, इस कौम को जो है वो क्या कुछ नहीं दिया, किस तरह के प्रोजेक्ट दिए, मेट्रो बसें बना दी जनाब, रोड जो है उनका जो है वो जाल बिछा दिया। अब ऑरेंज ट्रेन जो है वो इसका सेरा भी जो है वो इनके ऊपर जाता है। फिर इसके बाद आप अंदाज़ा करें बलूचिस्तान में वो हालात थे कि बलूचिस्तान में किसी वक्त में जब मियाँ साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त आपको याद होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रेजिडेंस थी क्वेटा में उसको आग लगाई गई। यानी कि दहशत गर्दी जो है वो इस हद तक पनप चुकी थी कि बलोची लोग जो हैं वो समझ नहीं थी लगती उन लोगों को वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करेंगे। पंजाबियों का वहाँ पे जीना जो है वो मुहाल था। बलूचिस्तान के हालात ख़राब थे, कराची के हालात आपके सामने के कराची के हालात किस तरह के थे। तो ये सारे के सारे जो जितने काम किए, दहशत गर्दी को ख़त्म किया, मुल्क में रोज़गार की फरावानी की, एक्सपोर्ट में इजाफा किया, तो ये सारे के सारे काम जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो उनका सेरा उनके सर पे जाता है। तो अभी पिछले दिनों में मैं एक बात भी ये भी सुन रहा था कि खान साहब ने कहा जनाब हमारा जो है वो
डेफिसिट जो है ये बढ़ गया है। भाई ये आप जब एक्सपोर्ट ख़त्म कर देंगे, एक बात बहुत ज़रूरी करने जा रहा हूँ कि जब आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी और इंपोर्ट भी ख़त्म होगी। आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? जब आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ अपने मुल्क से अशिया को इकट्ठा करते हैं और जो खाम माल की चीज़ें होती हैं वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका डॉलर तो बाहर नहीं जाएगा। जब आपका डॉलर बाहर नहीं जाएगा तो वो आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा। तो जब आपके मुल्क के अंदर रहेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपके कारखाने बंद हो जाएंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। वक्ती तौर पे आपके पास जो डॉलर होंगे वो आपने पड़े पड़े डॉलर क्या करने हैं? यानी कि एक शख्स के पास 1 अरब रुपया पड़ा है मिसाल के तौर के ऊपर, तो वो अरब रुपया खा तो नहीं सकता भाई। उस अरब वो उसको छेड़ नहीं सकता, तो उस अरब का उसको क्या फायदा है? यानी कि वो 1 खरब भी पड़ा हो तो उसके लिए एक बराबर है। जब आपके बेसिकली जो है वो इकॉनमी चलती है मनी की रनिंग से। जब आप पैसे की रनिंग को करते हैं, उसको रन करके लाते हैं, तो फिर वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को पैसा खरीद के लेके आता है। तो बाजार में आप जाते हैं तो आप पैसे परस के अंदर डाल के लेके जाएं और वैसे ही वापस ले आएं, तो इसका मतलब है आपने बाजार को ना कुछ दिया ना कुछ बाजार से लिया। तो आप सोचें कि मैं अपने सारे पैसे वापस बटुए में ले आया हूँ और घर आके मैं बड़ा अच्छा सा जो है वो खाना पकाऊं या खाऊं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप भूखे गए थे, भूखे वापस आएंगे, उस पैसे का आपको कोई फायदा नहीं है। तो खान साहब, ये जो इकानमी जिस तरीके से आप ये चला रहे हैं ना, ये आपको कोई फायदा नहीं है। आने वाले दिनों में आपके लिए ज्यादा मसाइल का बायस बनेगी। तो आप जिस तरीके से जिस बंद गली नहीं बंद खाई के अंदर गिर गए हुए हैं, ये आपके पास एक ही रास्ता है कि आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद आप जो है वो भाग जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि मैं पकड़ के लाता हूँ मियाँ नवाज शरीफ को, तो आप पकड़ने नहीं जाएंगे, आप खुद ही वहाँ पे रह जाएंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि ये जो टीवी के ऊपर आकर इनके जो कार्टून जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो ये आपके जो अपना शुलियाँ पटाखे हवाइयाँ छोड़ते हैं ना, तो इन शुलियाँ पटाखे हवाइयों को आप सिर्फ एंजॉय किया करें। तो मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि ये जो पेड़ जो इनके जो साफी हैं जो बैठे हुए हैं, जो जिनको अभी भी अक्ल नहीं आई, जिन्होंने खुद कह दिया है कि मैं पागल हूँ, मैं बगैरत हूँ। हसन निसार जैसे लोगों ने खुद जो है वो एडमिट किया कि मैं जो है मैंने गलती की इमरान खान को सपोर्ट करके। तो इस तरह अरशाद भट्टी हैं, इन्होंने भी जो है वो किया है, एडमिट किया है कि मैंने जो है वो गलत किया सपोर्ट करके। तो और बहुत सारे ऐसे साफ़ी हैं जिनका मैं नाम आपके सामने अभी ले लेता हूँ। अभी कामरान खान देखें, उसका दिमाग ऐसा चला हुआ है कि वो अभी तक भी जो है वो पाकिस्तान को वो जो है वो बुलंदियों तक लेके जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर लेके जा रहा है पाकिस्तान की इकानमी को। तो भाई ये सारे के सारे पेड़ लोग होते हैं, जो लोग मुखलस साफ़ी हैं, मैं उनका जिक्र आपके सामने कर देता हूँ। मज़हर हुसैन साहब जो हैं वो इंतहाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त साबित करते हैं। इसके बाद आप इनामुल्लाह खान नियाजी साहब को देखें, हक सच की आवाज़ हैं। उसके बाद तलत हुसैन साहब जो हैं वो हक सच की आवाज़ हैं, जो जब उनको सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ये शख्स जो है ये तज़िया जो कर रहा है ये वन साइडेड नहीं कर रहा। तो बाकी जो लॉयल्टी तो हर किसी की हर पार्टी के साथ होती है, मैं नहीं कहता नहीं होनी भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे साफियों की लिस्ट है जिसके ऊपर मैं कभी इंशाल्लाह जो है ना एक प्रोग्राम करूंगा साफियों के ऊपर, तो आपको बताऊंगा कि कौन सा साफी जो है वो किस एंगल के साथ बात करता है और उसका बेसिक मोटिव क्या होता है कि जब वो आपसे बात करता है तो उसकी टोन क्या होती है। और मैं उनके तज़ियों के ऊपर जो है ना वो आपको अपना एक तज़िया जो है वो दूंगा। तो फिलहाल जनाब आप इस जलसे को देखिए, तो किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का कोई ख़तरा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आज का ये जो बलूचिस्तान का जलसा है ये बहुत ज़बरदस्त होगा, और ये कुछ नहीं तो ये इनकी दरो दीवार आज का जलसा ज़रूर हिला देगा, और आप देखेंगे कि ये हुकूमत जो है वो अपने बोझ तले आके खुद ही दब जाएगी। तो कुछ दिनों की मेहमान है, तो याद रखिएगा कि ये हुकूमत जो है ये दिसंबर को नहीं होगी।
तो इस दिसंबर में ये मेरी बात रिकॉर्डेड जा रही है, ठीक है। तो ये यानी कि न्यू ईयर से पहले हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा। जनवरी में आपको इमरान खान नज़र नहीं आएगा। तो इसका जो है वो नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में मैं इसकी सोल्यूशन पे भी बात करूंगा कि ये किस तरीके से इस हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा और आगे नए जो इलेक्शन होंगे वो किस तरीके से होंगे। वो एक कानूनी जो है वो आईनी जो है वो चीज़ है, तो उस चीज़ के बारे में भी इंशाल्लाह आपसे जिक्र करेंगे। तो आज के दिन आप देखिए बलूचिस्तान का जलसा और ज़रूर देखिए हुकूमत जो है वो जिस बंद गली और बंद खाई के अंदर गिरी हुई है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। अपने अजीज़ों अकारब और हमसायों का ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह तो कल मैं आपके सामने जो है वो एक नए टॉपिक से हाजिर हूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।